हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, हेलन केलर। इन द ईयर 1880 a famous writer was born in Alabama, a place in America। तो बच्चों, एक बार 1880 में अलाबामा, जो कि अमेरिका में है, वहां पर एक फेमस राइटर का जन्म हुआ। शी वॉज द वन हु रोट अ फेमस वर्क टाइटल एज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो बच्चों, ये वही हैं जिन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी थी। हर नेम वॉज हेलन केलर और उनका नाम हेलन केलर था। When she was 19 months old, she became very ill and after her illness, जब वो 19 महीनों की थी तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उनकी बीमारी के बाद her parents found that she was blind. She was also deaf and couldn't learn to speak because she wasn't able to hear other people's voice। और बच्चों, उसके बाद उनकी बीमारी के बाद उनके पेरेंट्स ने देखा कि वो पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हैं और बहरी भी हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चों उन्होंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना था, इसलिए वो बोल भी नहीं पाती थी। For 5 years, the little girl lived in a dark and silent world। और बच्चों, 5 साल तक वो छोटी सी बच्ची इस अंधेरी और शांत दुनिया में रही। She was able to feel with her hands and she knew that other people move their mouths to talk। तो बच्चों, वो टच करके पूरी दुनिया को समझा करती थी। साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि बाकी के लोग बोलने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। She moved her mouth too, but she couldn't know how to speak like other people। तो बच्चों, वो अपना मुंह दूसरे लोगों की तरह चलाती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरे लोगों की तरह कैसे बोला जाता है। इट मेक हर सैड। और बच्चों, ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर देती थी। Often she cried and shouted with anger because she couldn't make the people understand her। और बच्चों, कई बार जब लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाती थी और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। She had to learn everything by feel and touch, but her parents didn't know हाउ टू टीच हर। तो बच्चों, हर चीज को वो छूकर महसूस करती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता था कि वो कैसे इन सब चीजों को उन्हें सिखाएं। When Helen was nearly 6 years old, her father was told about a teacher called Annie Sullivan। तो बच्चों, जब वो 6 साल की थी, किसी ने उनके पिताजी को एक टीचर के बारे में बताया जिनका नाम एनी सुलिवन था। She had learned how to teach blind and deaf children। उन्हें पता था कि अंधे और बहरे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। मिस सेलिवन कम टू लिव विद कैलीज। तो बच्चों, मिस सेलिवन कैलीज के साथ रहने के लिए आ गई। एट फर्स्ट शी कुड नॉट मेक हेलन अंडरस्टैंड। पहले तो बच्चों उनको हेलन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। शी टुक द लिटिल गर्ल अराउंड द रूम एंड मेड हर टच थिंग्स। और बच्चों, उसके बाद वो छोटी लड़की को पूरे रूम में ले गई और उन्होंने हर चीज को टच करवाया। शी touched a chair and then she took Helen's hands and spelled the letter of the word chair on it deaf and dumb language। तो बच्चों, उसके बाद उन्होंने चेयर को टच करवाया और चेयर को अपनी डेफ और डम लैंग्वेज में स्पेल आउट करवाया। Then she did the same for table, but Helen did not understand that Miss Sullivan was मेकिंग वर्ड्स फॉर हर। लेकिन बच्चों, हेलन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि जो मिस सेलिवन है वो उसके लिए वर्ड्स बना रही हैं। देन वन डे मिस सेलिवन टुक हर इनटू द गार्डन। तो बच्चों, एक दिन मिस सेलिवन उसे एक गार्डन में लेके गई। देयर वॉज अ वेल इन द गार्डन। तो बच्चों, वहां गार्डन में एक वेल था। मिस सेलिवन पुट हेलेंस हैंड्स इन द कोल्ड वाटर। और बच्चों, मिस सेलिवन ने हेलन के हाथ उस ठंडे पानी में डाल दिए। देन शी स्पेल्ड द वर्ड वाटर इनटू हेलेंस हैंड एंड सडनली हेलन अंडरस्टूड। तो बच्चों, उसके बाद उन्होंने हेलन के हाथों में वाटर वर्ड्स को स्पेल आउट करवाया और बच्चों, सडनली हेलन को ये समझ में आ गया। मिस सेलिवन वॉज टीचिंग हर द नेम फॉर दिस कोल्ड वेट समथिंग ऑन हर हैंड। तो बच्चों, इस प्रकार से मिस सेलिवन उसे ये समझा रही थी कि ये एक ठंडी और गीली चीज है जो उसके हाथों पर लगी है। हेलन स्प्रेड द वर्ड वाटर अगेन एंड लाफ एंड क्राइड विद हैप्पीनेस। और बच्चों, उसके बाद हेलन ने दोबारा इस शब्द को बोला और वो खुशी से जोर से चिल्ला गई। शी रैन ऑल अराउंड द गार्डन आस्किंग द नेम ऑफ एवरीथिंग। और बच्चों, उसके बाद वो पूरे गार्डन में चारों तरफ दौड़ने लगी और वही नाम लेने लगी। शी टच
a flower and make Miss Sullivan spell flower into her hand. और बच्चों उसके बाद वो फ्लावर के पास गई, उस फ्लावर की स्पेलिंग को उसके हाथ पर लिखने के लिए बोलने लगी. She touched everything in the garden. और बच्चों गार्डन में उसने हर एक चीज को टच किया and then ran into the house and touched other things. उसके बाद वो अपने घर में जाकर हर चीज को टच करने लगी. She learned the spell 30 words that day. और बच्चों उस दिन उसने 30 वर्ड की स्पेलिंग सीखी. Some of them were father, sister, teacher, door, etc. और उसमें से वर्ड्स कुछ वर्ड्स थे जैसे कि father, sister, teacher, door और etc. Helen Keller learned many new words every day and was always asking question. और बच्चों इस प्रकार हेलन केलर रोज नए नए वर्ड्स को सीखती थी और रोज उनसे नए नए क्वेश्चन पूछा करती थी. She was soon able to write and also to learn from books in Braille, specially made for blind people. तो बच्चों वो जल्द ही पढ़ने भी लग गई और लिखने भी लग गई ब्रेल की बुक से, जो कि स्पेशली ब्लाइंड पीपल्स के लिए बनाई जाती है. When she was 9 years old, she learned to speak. और बच्चों जब वो 9 साल की थी उन्होंने बोलना सीख लिया. One day she spelled into Miss Sullivan hand. और बच्चों एक दिन उन्होंने मिस सेलिवन के हैंड्स पर लिखा. How do blind girls know what to say with their mouths? तो बच्चों उन्होंने पूछा कि कैसे जो अंधी लड़कियां होती हैं उन्हें अपने मुंह से कुछ कहना होता है तो वो कैसे कहती हैं. Please teach me to talk, said Helen. तो बच्चों इसके बाद हेलन ने कहा कि मुझे बोलना भी सिखाइए. मिस सेलिवन taught her many things. और बच्चों उसके बाद मिस सेलिवन ने उसे बहुत सारी चीजें सिखाई. हेलन touched मिस सेलिवन's face and mouth and said the same word. उसके बाद बच्चों हेलन ने मिस सेलिवन का फेस और मुंह टच किया और सेम वर्ड्स कहे. When she was 16 years old, she knew how to speak 5 language. और बच्चों जब वो सिर्फ 16 साल की थी उन्होंने 5 लैंग्वेज को बोलना सीख लिया था. And when she was 20, she went to college. और बच्चों जब वो 20 साल की हुई उन्होंने वो कॉलेज भी गई. After graduating at the age of 24, she became a lecturer and writer and raised money for the blind and deaf. तो उसके बाद बच्चों जब वो 24 साल की हुई उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया और एक लेक्चरर बन गई, साथ ही साथ एक राइटर भी बन गई और उन्होंने अंधे और बहरे लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया. She died in 1968. और बच्चों 1968 में उनकी मृत्यु हो गई at the age of 88. She was written many books. और बच्चों जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 88 साल की थी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. Helen Keller had won numerous awards including the highest civilian honor of America फॉर हर सोशल वर्क. और बच्चों उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते जिसमें से एक था ऑनर ऑफ अमेरिका फॉर हर सोशल वर्क. तो बच्चों आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.